तो हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए फार्माकोग्नोसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि पहले चैप्टर से है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो देखिए और अपने रिवीजन को बूस्टअप कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये क्या है। ये ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटलर, सेचनर, स्मिथ और सेडलर। तो सेडलर का नाम आप लोग याद रखेंगे। सेडलर ने सबसे पहले, आगे के क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा कि 1815 ईस्वी में जो है, ठीक है, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका टर्म लेकर के आए थे। ठीक है, तो देखेंगे अभी नेक्स्ट के क्वेश्चन में। देखिए आगे ना, इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, ब्रैकेट में आपको भरना है, क्या भरना है अभी आप लोग देखेंगे, इन वर्क टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, तो हिपोक्रेटस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, उसके बाद से जो है गैलेन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं, याद रखेंगे। अब बच्चे हमारे सीए सेडलर साहब, तो इन्होंने ही सबसे पहले, अभी जो मैं बता रहा था कि टर्म लेकर के आए थे, तो इन्होंने ही जो है एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका टर्म लेकर के आए थे। ठीक है, फार्माकोग्नोसी इज आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ग्लेनिकल्स नहीं। ठीक है, ग्लेनिकल्स नहीं होगा। ठीक है, क्रूड ड्रग ये हो सकता है। ड्रग ऑफ एनिमल्स नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी नहीं है। तो हमारा जो है आंसर जो है क्रूड ड्रग्स जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। फार्माकोग्नोसी इज एन आउट ग्रोथ ऑफ, ठीक है, अथर्ववेदा, मटेरिका मेडिका, फार्माकोपिया, चरक संहिता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मटेरिया मेडिका। ठीक है, और मटेरिया मेडिका जो है डायस्कोराइट्स ने ये टर्म दिया था। ठीक है, मटेरिया मेडिका, जिसको कि मैं बता रहा था डायस्कोराइट्स। ठीक है, डायस्कोराइट्स जिनको कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो मटेरिया मेडिका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, रसा। ठीक है, रसा किसको बोलते हैं? ठीक है, दिया है, टेस्ट को बोलते हैं, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट को बोलते हैं, पोटेंसी को बोलते हैं, कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। रसा जो है पोटेंसी को जो है इंटीग्रेट करता है। द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, रसा इंडिकेट्स। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा है 5 कैरेक्टर्स यू टू ट्रीट पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें कि रसा जो है टेस्ट के लिए इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और एक गुना है। ठीक है, गुना है, उसके बाद से बिरिया है। गुना जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। पोटेंसी जो है, पोटेंसी को याद रखेंगे बिरिया। ठीक है, बिरिया से जो है पोटेंसी को याद रखेंगे, और बीपक को याद रखेंगे पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट से याद रखेंगे। और एक और है प्रभा को याद रखेंगे यूनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग से। ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आ गया है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। ठीक है, यदि आप लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं। टेक्सोनोमिकल होते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमोटेक्सटिमोलॉजी। लेकिन यहाँ पे जो है ब्रॉडली पूछ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल एंड हर्बल नहीं होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइड और अनऑर्गेनाइड। ऑर्गेनाइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? आर्गन।
ठीक है, यानी कि आर्गन से जो प्राप्त होने वाले जो हमारे जैसे कि प्लांट के आर्गन, जैसे कि लीफ हो गया, ठीक है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, सीड हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, राइजोम हो गया, ठीक है। तो लीफ से पाने वाले को ऑर्गेनाइज बोलते हैं, और अनऑर्गेनाइज जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट से जैसे कि ड्राइड जूस निकालते हैं, फैट्स हो गए, वेक्स हो गए, लेटेक्स हो गए, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, उनसे निकाले जाते हैं। तो ब्रॉडली जो है क्लासिफाइड जो है हमारे क्रूड जो ड्रग जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में किए गए हैं, और इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पका, ठीक है, पका इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फार्म, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेमी सोलिड लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, उसके बाद से लिक्विड के बाद से हमारा क्या होता है कि सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो इतने टाइप के जो है हमारे क्या होते हैं, हमारे डोजेज फार्म होते हैं, ठीक है, फार्मूलेशंस होते हैं, ठीक है, पाउडर्स होते हैं। तो पाउडर्स में हमें याद रखना है कि भस्म और चूर्ण, ठीक है, आता है, पाउडर में भस्म और चूर्ण आता है। उसके बाद से जो है हमारा क्या आता है, लिक्विड आता है। लिक्विड में अरिस्था का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, लिक्विड में आपने अरिस्था का नाम पढ़ा होगा। उसके बाद से अर्क, अस्वा, सरस्वा, तेल का नाम पढ़े होंगे, ठीक है। उसी तरह से सेमी सोलिड में आपने पढ़ा होगा ओले, घृतिका, कालका। उसके बाद सोलिड में क्या क्या आता है आपका, टेबलेट आता है, गुटिका आता है, वाटिका आता है, ठीक है। तो पका जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें टर्म जो है याद रखने होंगे, ठीक है, हमें ये टर्म जो है क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल, ठीक है। दिया है घृता, घृता मतलब घी होता है, अस्वा, लेहा, गुटिका। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है क्या होता है, अस्वा, अस्वा में जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है हमारा वो सेल्फ जनरेटेड होता है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड होता है क्या, एल्कोहल, ठीक है। सॉल्यूशन जिसका की बनता है शुगर और जेगरी का बनता है, ठीक है। घृतिका तो आप लोग समझ रहे हैं घी को बोलते हैं। ले क्या होता है, ठीक है, आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। गुटिका टेबलेट जैसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दे रहा है, थिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर हनी इज आयुर्वेदिक डोजेज फार्म। और लेहा दिया है, नेट्रा बिंदु दिया है, अश्वा दिया है, सत्व दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अश्वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हमारा अश्वा हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर जो है अश्वा नहीं होगा, औले होगा। औले इज द करेक्ट आंसर। थिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर हनी इज आयुर्वेदिक डोजेज फार्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवलेहा, ठीक है। अश्वा के बारे में हम लोगों ने जो है अभी जो है चर्चा किया था, ठीक है। और लेहा क्या होता है, सेमी सोलिड डोजेज फार्म होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है व्हाट यू मीन बाय बॉटनिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। स्पीसीज नेम, उसके बाद से दिया है जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, ऑथर एंड फैमिली दिया है। फिर जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल। फिर उसके बाद से दिया है हमारा जीनस एंड स्पीसीज। तो इसको याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा कि हमारा क्या होता है, जीनस होता है,
ठीक है, जीनस होता है, उसके बाद से स्पीसीज होते हैं, उसके बाद सब स्पीसीज, वेराइटी, फिर उसके बाद ऑथर एंड फैमिली। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसे में याद हमें रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Ayurvedic dosage form become more efficacious with the passage of time? ऑप्शन दिया, आस्वा दिया है, गुगुल दिया है, टैल दिया है, लेपा गुटिका दिया है। ठीक है, इसको हमें याद रखना होगा कि आस्वा जो है मोर इफिकेशियस हो जाता है पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो आस्वा जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, क्रूड ड्रग आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, MCND फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेचुरल एंड हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक एंड बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। ब्रॉडली किस में क्लासिफाइड होता है, तो हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हमने सॉल्व किया है प्रीवियस में भी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट्स। देखिए, लुकोरोसी ये भी रूट से मिलता है, इपका, राउल्फिया ये सभी रूट से मिलते हैं, वसाका जो है लीफ से ऑब्टेंड किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में अभी हमने बताया था। ठीक है, लीफ से जो प्राप्त होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा, फ्लावर से भी जो ऑब्टेंड होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, फ्रूट से भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, लेकिन गम जो है ये क्या है, एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अभी मैंने इसका कंसेप्ट आप लोगों को बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Following is not an organoleptic factor for the standardization of herbal drug। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्ट दिया, ऑर्डर दिया है, मॉइस्चर कंटेंट, कलर। तो हमारा टेस्ट और ऑर्डर और कलर ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जामिनेशन में आता है। लाइकोपोडियम पाउडर, इसका हम लोग स्यूटिक्स में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, प्री फार्मुलेशन में या इसका जो है हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका क्या रोल है देखते हैं। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन मल्टीलेयर टिश्यू आर सेल वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, आयल ग्लोब्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन मेजर। देखिए यहाँ पे पार्टिकल काउंट के लिए हम लाइकोपोडियम पाउडर का स्पोर का यूज करते हैं। किसी भी क्रूड ड्रग का पार्टिकल का काउंट करना होता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमारे आगामी RRB और बाकी के एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है, हु आर द फर्स्ट फार्मासिस्ट, याद रखेंगे कि गैलेन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, अरिस्टोटले जो है फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और सेटनर के बारे में आप लोग को पता होगा, और सिडलर के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। मेडा, ठीक है, ये जो है कंसेप्ट आप लोगों को कहाँ से मिला है, तो ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को मिला है आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है। ठीक है, आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है कौन सा वाला, तो आपका जो है आयुर्वेदा में आपका जो है रसा, रक्त, मजा, ठीक है, मेदा। ठीक है, रस जिसको कि लिम्फ बोलते हैं, फिर उसके बाद से रक्त, उसके बाद से क्या है, मजा है, मजा के बाद से मेडा है। ठीक है, मेडा, ठीक है, तो रस को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोला जाता है, रक्त को ब्लड बोला जाता है। ठीक है, ममसा को जो है फ्लेश बोलते हैं, और मेडा को जो है
फैट टिश्यू या एडिपोज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लड को क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं रसा को, ठीक है, और सीमन को क्या बोलते हैं, सीमन को सीमन जो है स्पर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है टर्म कहाँ से लिया गया है, ये टर्म जो है हमारा लिया गया है 5 कैरेक्टरिस्टिक यूज ट्रीट पैथोलॉजिकल कंडीशन से ये लिया गया है। आयुर्वेद का ये टर्म है प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, वहां से टर्म लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फैट टिश्यू हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स इज सेमी सॉलिड डोजेज फार्म, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि पाउडर क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सेमी सॉलिड क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने अभी जो है बताया आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, अश्वा, अश्वा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। वाटिका क्या हो जाएगा, वाटिका, वाटिका जो अभी ये जो है टेबलेट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है हमारा सेमी सॉलिड में हमने बताया था कि औलेय होता है, ठीक है, घृत होता है, कालका होता है। तो इसमें क्या दिया, औलेय दिया है, तो हमारा औलेय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन आ रहा है प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टाल्क। देखिए एडल्ट्रेंस से है, ठीक है, एडल्ट्रेंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चंस कराए हैं, तो वहां हमने चर्चा किया है एडल्ट्रेंस क्या होते हैं, मिलावट को बोला जाता है, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको पहले देख लीजिए, ठीक है। डिटेरियोरेशन होता है, एडमिक्सचर होता है, सोफिस्टिकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, इंफीरियोरिटी होता है, ठीक है। डिटेरियोरेशन में क्या होता है, चेंज इन द ड्रग क्वालिटी, ये क्या करते हैं, ड्रग के क्वालिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर एडमिक्सचर में क्या होता है, एडिशन ऑफ वन और मोर आइटम्स टू द ड्रग ड्यू टू इग्नोरेंस आर केयरलेसनेस। ये एडमिक्सचर जो है हम जानबूझ के लापरवाही करते हैं, गलती से जो है मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या दिया है, सोफिस्टिकेशन, यहाँ दिया है इंटरनेशनल एडल्ट्रेशन मीन्ड फॉर मटेरियल, कोई विदेशी जो है सेम वही उसी प्रजाति का दूसरे टाइप का जो है हम ले करके उसमें ऐड कर देंगे, सेम चीज रहेगा लेकिन वो दूसरे नस्ल का रहेगा, ठीक है। फिर दिया है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि उसके बदले में कोई दूसरा चीज मिला देंगे, ठीक है। फिर इंफीरियोरिटी दिया है एनी सब स्टैंडर्ड ड्रग, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टाल्क फ्रूट्स इन क्लोव इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेम मिलाया जाता है, तो सिमिलर या सुपरफिशियल, ठीक है। ये डिटेरियोरेशन के बारे में हमने बताया, सोफिस्टिकेशन का, और ये इनके बारे में बताया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा ए। तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चन थे फार्माकोग्नोसी के, जिसमें कि हमने कुछ कंसेप्ट कवर अप किए। बाकी के भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।